नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। रणभूमि का रंग में आज हम बात करेंगे बागमती नदी के किनारे बसा दरभंगा संसदीय क्षेत्र की। मिथिलांचल का दिल कहे जाने वाला दरभंगा अपने समृद्ध अतीत और विख्यात दरभंगा राज से पहचाना जाता है। यह जिला अपनी सांस्कृतिक और शाब्दिक परंपराओं के लिए मशहूर है और शहर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। यहाँ का इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा है, जिसका जिक्र भारतीय पौराणिक महाकाव्यों में भी है। यहाँ देवी सीता के पिता जनक का राज था। बाद में मगध, शुंग, कण्व और गुप्त मुसलमान शासकों ने राज किया। इस क्षेत्र में ही कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, गदाधर पंडित, शंकर वाचस्पति मिश्र, विद्यापति, नागा अर्जुन जैसे महान विद्वानों ने अपने लेखन स्थली के तौर पर इसे बनाया। दरभंगा पान, मखाना, आम मछली और आतिथ्य सत्कार के लिए दुनिया भर में विख्यात है। दरभंगा महाराज को भारत का सबसे बड़ा जमींदार कहा जाता है। उन्होंने जन कल्याण में कई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तिरहुत रेलवे, अशोक पेपर मिल आदि की स्थापना कराई। एक समय मिथिलांचल का यह क्षेत्र तंत्र साधना के लिए भी दुनिया भर में विख्यात था। दरभंगा का राजनीतिक इतिहास। बीते दौर के साथ दरभंगा ने कई बदलाव देखे हैं। कभी कांग्रेस की राजनीति का गढ़ रहा दरभंगा, बदलते वक्त के साथ कभी समाजवादी राजनीति की प्रयोगशाला बनी, तो बाद में दक्षिणपंथी राजनीति की कर्मभूमि भी बन गई। चुनावी राजनीति में दरभंगा का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश भारत में यहाँ पहली बार 1893 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में दरभंगा राज परिवार के लक्ष्मेश्वर सिंह निर्वाचित हुए थे। इसके बाद कई चुनाव में दरभंगा राज परिवार के सदस्य जीतते रहे थे। दरभंगा की जनता ने अपने क्षेत्र से कई दिग्गज नेताओं को लोकसभा और विधानसभा भेजा। ये अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। 1971 में दरभंगा लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। बिहार के कद्दावर नेता रहे और भूतपूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1980 में कांग्रेस यहाँ आखिरी बार जीती थी। तब पंडित हरिनाथ मिश्र लोकसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद यहाँ से समाजवादी और संघ की पृष्ठभूमि के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। साल 2019 के दरभंगा लोकसभा चुनाव परिणाम पर नज़र डालें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने आरजेडी के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी को 2,67,979 वोटों से हराया था। गोपाल जी ठाकुर को इस चुनाव में 5,86,688 वोट मिले थे। आरजेडी उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 3,18,689 वोट मिले थे। इस सीट पर 20,000 से ज़्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से 2014 के चुनाव में बीजेपी से कीर्ति आज़ाद ने जीत दर्ज की थी। कीर्ति आज़ाद को 2014 के लोकसभा चुनाव में 3,14,949 वोट मिले थे। आरजेडी नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी को 2,79,906 वोट मिले। जेडीयू उम्मीदवार संजय कुमार झा को इस चुनाव में 1,04,494 वोट मिले थे। बीजेपी के उम्मीदवार कीर्ति आज़ाद ने आरजेडी के नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी को 35,000 वोटों से हराया था। हम आपको बता दें कि कीर्ति आज़ाद ने अब बीजेपी का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कीर्ति आज़ाद पहली बार बीजेपी से 1999 में सांसद बने।
इसके बाद 2009 और 2014 में उन्होंने जीत हासिल की। वहीं आरजेडी के अली अशरफ फातमी 1991 में पहली बार सांसद बने। इसके बाद उन्होंने 1996, 1998 और 2004 में भी जीत हासिल की थी। दरभंगा लोकसभा सीट से अभी भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं। बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी को यहां हराया था। बीजेपी ने एक बार फिर गोपाल जी ठाकुर पर भरोसा जताया है और उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी ने पूर्व मंत्री ललित यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। इन्हीं दोनों के बीच यहां निर्णायक मुकाबला है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालने से पहले एक नज़र डालते हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी पर। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती है। गौरा बौराम विधानसभा सीट, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। बेनीपुर विधानसभा सीट, यहाँ से जेडीयू के विधायक हैं। अलीनगर विधानसभा सीट, यहाँ से बीजेपी के मिश्री लाल यादव विधायक हैं। वहीं दरभंगा रूरल सीट, यहाँ से आरजेडी के ललित कुमार यादव विधायक हैं, जो मौजूदा प्रत्याशी भी हैं। दरभंगा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। बहादुरपुर विधानसभा सीट, यहाँ से भी जेडीयू के ही विधायक हैं। और अब एक नज़र यहाँ के जातीय समीकरण पर। दरभंगा लोकसभा सीट बिहार के मिथिलांचल इलाके में आती है। यह ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट है। ये तीनों समाज के वोटर ही किसी भी दल के नेता की हार और जीत की किस्मत तय करते हैं। जातीय समीकरण से पहले विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वोटरों की संख्या जान लेते हैं। दरभंगा के गौड़ा बौड़ाम विधानसभा क्षेत्र में 2,61,037 वोटर हैं, जबकि बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की कुल संख्या 3,13,042 है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में 2,84,014 वोटर हैं, जबकि दरभंगा ग्रामीण में 2,98,481 वोटर हैं। दरभंगा में 3,11,991 वोटर हैं, जबकि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,11,991 वोटर हैं। इस तरह दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 17,71,584 है। अब बात बिहार की सियासत को प्रभावित करने वाली 10 प्रमुख जातियों की। यहाँ आदम मतदाताओं की संख्या 2,68,000 है। वहीं मुसलमान वोटरों की संख्या 3,40,000। राजपूत वोटर यहाँ 48,400 हैं, जबकि भूमिहार वोटरों की संख्या 22,700 है। ब्राह्मण वोटरों की तादाद यहाँ 2,99,000 है, जबकि कोयरी वोटरों की संख्या 25,000 है। कुर्मी वोटरों की तादाद 39,000 है। रविदास वोटरों की संख्या जो है 67,200 है, जबकि पासवान वोटर यहाँ 1,62,000 हैं, जबकि बनिया वोटरों की संख्या 2,19,000 है। तो ये है 10 प्रमुख जातियों का यहाँ जातीय समीकरण। दरभंगा की उपलब्धियाँ और समस्याओं की बात करें तो दरभंगा जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि दरभंगा एयरपोर्ट का विकास है। दरभंगा में एम्स की स्थापना और बीपीओ सेंटर खोलना विकास की नई आधारशिला है। डीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण का काम चल रहा है। कभी बाढ़ की विभीषिका झेलने वाला यह क्षेत्र आज पानी की किल्लत से जूझ रहा है। शहरी क्षेत्रों के अलावा कई ग्रामीण इलाकों में जल संकट गहराता जा रहा है। तारामंडल के निर्माण की आस अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।